अब हम लोग हीट में आते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा पोर्शन कंपैरेटिव स्टडी का है। तो इधर इलेक्ट्रिसिटी और हीट ले लिया। जो रोल यहाँ चार्ज क्यू का है वही रोल यहाँ कैपिटल क्यू का है हीट फ्लो का। यहाँ पर I इज इक्वल टू होता है, जो रोल यहाँ I का है वही रोल यहाँ H का होता है। तो यहाँ होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो यहाँ रेट ऑफ फ्लो होता है H इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, कैपिटल क्यू हो जाएगा। यहाँ जो रोल पोटेंशियल डिफरेंस का है वही रोल यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस का है। डेल्टा बी होता है B2 माइनस B1 और यहाँ होता है डेल्टा थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1। मतलब यहाँ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होती है और यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो होती है। I इज इक्वल टू होता है डेल्टा बी अपान आर, यहाँ H इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपान आर। जो रोल डेल्टा बी का वही डेल्टा थीटा। अब आर दोनों जगह सेम हो गया। ये थर्मल रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर, ये होता है रो एल अपान ए इज इक्वल टू, और रो को लिख सकते हैं 1 अपान सिग्मा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू एल अपान के। जो रोल यहाँ सिग्मा का होता है वही रोल यहाँ के का होता है। बाकी एल और ए दोनों सेम हो गए। फिर इसके बाद अब ये कॉम्बिनेशन में हम आ जाते हैं, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीरीज में पोटेंशियल अलग अलग होता है। तो B इज इक्वल टू B1 प्लस B2, यहाँ भी वही चीज हो जाएगा कि थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2। यहाँ जो रेजिस्टेंस आ जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यहाँ भी आ जाएगा R1 प्लस R2। यहाँ पैरेलल में क्या हो जाएगा, करंट अलग अलग होती है, V सेम होता है। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, सेम चीज H इज इक्वल टू H1 प्लस H2, और यहाँ थीटा सेम हो जाएगा। और इसका जो फॉर्मूला आ जाएगा 1 अपान आर इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान सेम इसका आ जाता है। इसके बाद इसमें एक चीज हमने और बताया, कंपेयर नहीं है लेकिन इसको दोनों को ऐसे याद कर लेते हैं। इक्विवेलेंट के निकालने को आता है। इस चैप्टर में जो है आपको दो चीजें आती हैं, एक तो मिड टेम्परेचर निकालेंगे, थीटा निकालना आता है, तो उसके लिए हमने कहा था H1 इज इक्वल टू H2 कर दिया करिए। दूसरा इक्विवेलेंट के निकालने को आता है, तो के सीरीज ये होता है L1 प्लस L2 डैश डैश अपान L1 अपान K1 प्लस L2 अपान K2। तो ये याद किया, डायरेक्ट फॉर्मूला डायरेक्ट आंसर आपको मिलेगा। और दूसरा जो है जब पैरेलल में होता है तो फॉर्मूला होता है K1 A1 प्लस K2 A2 डैश डैश अपान A1 प्लस। तो ये डायरेक्ट दोनों फॉर्मूले आपके काम करते हैं। मिड पॉइंट के लिए हमने कहा था H1 इज इक्वल टू H2 लगा दिया करिए, ठीक।